के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बहुत तेज वाला टाइफून आया है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ना बिजली कड़ा करी है और चीका को बिजली की आवाज़ से प्रॉब्लम है, जिससे उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो वो कागुया को बोलती है कि क्या तुम मेरे कान बंद कर सकती हो। तभी जो प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब सरोग ने, वो अपना मोबाइल चेक करता है, उन्हें पता चलता है टाइफून की वजह से सारी ट्रेनें बंद हो गई हैं आज। तो जिसपे क्या गया, उसको बोलती है कि तुम अपने घर पे कॉल कर दो और गाड़ी मंगा लो। तो वो बोलते हैं कि हमारे घर में कोई गाड़ी नहीं है, तो फ़ोन करके कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर मैं टाइम से नहीं जा पाया तो मेरी जो आज की शिफ्ट है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करता है ना, वो कैंसिल हो जाएगी। तभी कागुया के दिमाग में एक बात आती है कि मैं इसको अपनी गाड़ी गिफ्ट, मतलब गाड़ी में लिफ्ट दे सकती हूँ। पर अगर मैं इसको, तभी ये सोचते कि नहीं नहीं, अगर मैंने इसको लिफ्ट दे दी तो ये एक डेट की तरह हो जाएगा। तभी नरेशन वो कहते हैं कि नहीं, ये डेट की तरह नहीं हो जाएगा, डेट ही हो जाएगा, तुम कंधे से कंधे मिला के जाओगे। तभी ये सोचते हैं कि अगर मैं इससे गाड़ी के लिए बोलूँगी मेरे साथ चल, तो डेट हो जाएगी, पर अगर ये मेरे से लिफ्ट मांगे, कुछ मैं ऐसा कर दूँ। तभी हम देखते हैं कि जो चीका होती है ना, उसके मोबाइल पे ना मैसेज आता है, उसकी टैक्सी आ गई होती है। तो चीका की टैक्सी में ना दो लोगों की ज़रूरत होती है। तो चीका प्रेसिडेंट से पूछने लगती है कि क्या आप मेरे साथ चलोगे मेरी टैक्सी में। तो जैसे ये बात ही बोलने वाली होती है ना, तो ये जो होती है ना, कागुया कागुया मतलब चीका को बोलती है कि देखो, मैंने बिजली की आवाज़ दोबारा से सुनी। तो वो बोलती है कहाँ, और वो ना उसके फिर से कान बंद कर देती है और उसको बोलती है कि देख, तेरी टैक्सी आ गई, चल तुझे बाहर तक छोड़ देती हूँ। तो उसको ना पकड़ के ना बाहर ले जाती है। तो अब प्रेसिडेंट सोच रहा था कि क्या करूँ। तो वो ना उसको बोलती है, मतलब अब जैसे यहाँ से चीखा जाती है ना, तो थोड़ा सा और उसको भड़का देती है कि तेरा काम छुट जाएगा, तू तो बहुत ही परमानेंट है, तेरे लिए बहुत गलत होगा, और अगर तू टैक्सी बुलाने लगेगा, इतना तो तू कमाता नहीं जितना तेरा टैक्सी में चला जाएगा। तो अभी बहुत खतरे में सोच में पड़ जाता है कि क्या करूँ। तो ये बोलता है मैं थोड़ा भी घूम के आता हूँ। तो ये बोलती है कि अब तो ये मेरे को, इसको मेरी गाड़ी में जाना ही पड़ेगा। तभी अपने मोबाइल में देखते हैं तो दोबारा से ट्रेनें चल गई होती है। तो ये बोलती है कि अगर इसने अपना मोबाइल चेक कर लिया तो मैं फंस जाऊंगी। तो ये क्या करती है कि जल्दी जल्दी इसके मोबाइल में से इसकी बैटरी निकालती है और ड्रायर की हेल्प से ना उस बैटरी को ना ख़राब कर देती है, जला देती है, और उस बैटरी को दोबारा से मोबाइल में लगा देती है। अब भी अपने मोबाइल को नहीं देख पाएगा, तो इसको पता भी नहीं चलेगा ट्रेन दोबारा से चल रही है। और इसके आने से पहले इसका 60 सेकंड होते हैं, मोबाइल ख़राब करके वापस रख देती है। तो ये आता है, मोबाइल चेक करता है अपना, तो इसका मोबाइल ख़राब हो गया होता है। तो इसको पता नहीं चलता है किसने किया। तो ये कागुया का मोबाइल मांगने लगता है। तो कागुया इसको अगर मोबाइल देगी तो ये चेक कर लेगा, तो एकदम से कहती है ओ मेरी गाड़ी आ गई, तो मैं चलती हूँ, और ये जाके ना बाहर खड़ी हो जाती है। तो अब ये ना इसका वेट करती है बाहर आके। तो इसको, जिसकी ये सर्वेंट होती है ना, हायसुका, बोलती है कि तेरा प्लान तो बहुत अच्छा है, पर अगर वो तेरे साथ गाड़ी में जाएगा तो मैं कैसे जाऊँगी। तो ये कहती है कि तुम्हें पैदल जाना होगा। तो ये बोलती है कि तुम्हें कर्मा नाम की कोई चीज़ पता है ना, और अगर तुमने मेरे साथ ऐसे किया ना तो कर्मा तुम पे ज़रूर भारी पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि जो ये होता है ना, सिरोग ने, यह आता है अपनी साइकिल पर बहुत तेज़, और साइकिल चला के इन लोगों के सामने से साइकिल पर कूदता हुआ चिल्लाता हुआ चला जाता है, जिसपे हायोशिका कहती है देखा, कर्मा ने काम कर दिया। तो कायुगिया बोलती है कि जैसे मुझे लगा था ना कि प्रेसिडेंट मेरे साथ जाएगा हाथ जोड़ते हुए, भीख मांगते हुए, वैसे मैंने तेरे लिए टैक्सी मंगा दी थी, और मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था तेरे को, मतलब भीगते हुए पैदल भेजने का। यहाँ से सीन जब 14 अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि बारिश में भीगने की वजह से, क्योंकि ये वेट कर रही थी प्रेसिडेंट का, यानी सरोगने का, कागुया बीमार पड़ गई है, और ये मैसेज कर देती है कि आज हम लोग, मैं नहीं आ पाऊँगी स्कूल। तो ये मैसेज ना करती है सरोगने को, तो सरोगने इन लोगों को बता देता है। तो वो बोलता है कि अगर आज वो स्कूल नहीं आ रही तो हम लोगों को उसके लिए आज नोट्स ले जाने पड़ेंगे। तो फुजीवारा एकदम रेडी हो जाती है, बोलती है कि मैं लेके जाऊँगी, मैं लेके जाऊँगी। तो जिस पे सरोगने कहता है कि कुछ गड़बड़ है, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो। तो ये कहती है कि तुम्हें नहीं पता, जब वो बीमार होती है ना, तो बहुत ही क्यूट लगती है, और उसको ना देखना बहुत अच्छा लगता है, और वो इरिजिस्टेबल होती है। तो जी सुन के ना सरोगने के भी मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। वो बोलता है सुंदर लग रही होगी, बिना क्लोथ्स के होगी, मेरे को बोले कि प्रेसिडेंट मेरे पास बैठे हो। तो बहुत सारी चीज़ इमेजिन कर लेते हैं। तो सोचते हैं कि मुझे जाना होगा उसको, मतलब उसके नोट्स देने। तो एकदम से यूएससी में बोलता है कि हाँ, एक इंसान बीमार है और वो यही तो डिमांड करेगा कि कुछ लोग उसे देखने के लिए आ जाओ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक इंसान को जाना बहुत है। तो जिस पे चीका बोलती है तो ठीक है, कार्ड का गेम खेलते हैं, और जिस कार्ड के गेम को जीतेगा वो ही गेम मतलब जाएगा। तो ये लोग ना कार्ड वार्ड बिछाते हैं, और मतलब कार्ड्स के रूल बताती है कि जो चीटिंग करेगा वो पकड़ा जाएगा, मतलब पूरा रूल वूल करके ना गेम शुरू करने लगते हैं। तो ये बोलते हैं कि चलो गेम शुरू करें। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि कोई भी गेम शुरू नहीं करेंगे हम लोग। तो ये बोलते हैं क्यों, तुमने मुझे ऐसे डरा क्यों रहे, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये बोलता है कि ज़रा ये देखना कार्ड, इन पे जो नंबर है तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ इंडिकेट कर रहे हैं जो तो ये हमें पता चलता है इसने ना चिटिंग करी थी। तो जिसमें ना जिसको प्रेसिडेंट ने पकड़ लिया है, और ये बोलता है तुम कभी भी ऐसा गेम नहीं खेल सकती जो मतलब मेमोरी से रिलेटेड हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो बहुत कमज़ोर है। तो जिसपे ना जो इसी काम में होता है उसको बोलता है चीटर चीटर, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम इतनी एम्बेरस नहीं हो। ओ तुम्हारे लिए तो मैं भी एम्बेरस हूँ। तो ये बोलते हैं कि चलो, इसने पहले गेम के रूल सेट करे थे कि जो चीटिंग करेगा उसके 5 पॉइंट कटेंगे, तो दोबारा से गेम शुरू करते हैं। तो ये बोलते हैं कि चीटर वो माना जाएगा ना जो पकड़ा जाएगा, और मेरी चीटिंग पकड़ी नहीं गई है। तो ये बोलते हैं कि तेरी चीटिंग पकड़ी गई है, उससे ज़्यादा क्या पकड़ना है।
तो दोबारा से गेम स्टार्ट करते हैं, नए पत्ते लाते हैं, गेम शुरू करते हैं। और गेम के स्टार्टिंग में सबसे आगे चल रहा होता है सिरोगे, उसके बाद इशिगामी, और सबसे पीछे चल रही है चीका, क्योंकि इसके 5 पॉइंट वैसे भी कट होते हैं। पर ये एकदम से ना गेम में थोड़ी सी दिमाग यूज़ करती है, और मतलब गेम को ना थोड़ा मतलब चेंज कर देती है। किस टाइप का पत्तों का गेम है, इंडिया में तो नहीं खेला जाता, आई डोंट नो कैसे खेल रहे थे ये लोग। पर इसमें ना सिरोग ने हारने लग जाता है, और कागु जो ये होती है चीका फिर से 10 पॉइंट आगे चली जाती है। तो इसको ना टेंशन हो जाती है कि मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, मतलब अपने उसको क्यूट फॉर्म में। तब भी जो इशिगामी होता है ना, वो बोलता है कि अगर वो अपना थोड़ा ध्यान रखती ना कागोया, तो ये सब होता ही नहीं। हाँ, तो बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो, वो बीमार के जानबूझ के पड़ी। तो बोलता है कि हाँ, वो बाहर खड़ी किसी का वेट करी थी। तो जिस पे प्रेसिडेंट बोलता है कि उसके पास गाड़ी है, तो बोलता है होगी, मैंने जो देखा वो देखा। तो एकदम से समझ जाता है कि जिस दिन ये जा रहा था ना बारिश वाले दिन, तो इसने भी 2 लोगों को खड़ा हुआ देखा था, भले ही धुंधला था। और ये समझ जाता है कि जो कागोया है ना, वो इससे रोकने के वेट में खड़ी थी। तो बोलता है कि अब तो मुझे पक्का जाना ही पड़ेगा, अब वो जो उसकी क्यूटनेस है वो सिर्फ मेरे लिए, और कोई उसे नहीं देख सकता। और मुझे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में दिमाग में सोचने की जगह स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना होगा, और मुझे कुछ भी करके ना चीका को हराना होगा। तभी ये कुछ चीज़ अनयूजुअल नोटिस करता है, और जल्द फिर मतलब उस चीज़ को पकड़ता है, और गेम में धपाधप बहुत सारे पॉइंट बना के ना जीत जाता है। तो बोलता है, तो इसी में इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट तुम तो बड़ा खतरनाक हो, ये तो बड़ा खतरनाक कमबैक था। तो ये बोलता है कि जैसे ही मैंने चीका की ट्रिक्स पकड़ी ना, तो जीतना बहुत ही जीता। तो ये बोलते ट्रिक्स, तो ये बताता है कि जो एक कार्ड्स हैं ना नए वाले, ये सिमेट्रिकल नहीं है जैसे पत्ते होते हैं। इनमें ना एक साइन बना हुआ है, जैसे एक की तरफ दूसरा मोड़ा, और इसने ना पत्तों को इस तरीके से बिछाया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉक में सिर्फ 12 नंबर होते हैं, इसलिए इसने 13वें कार्ड को बाहर निकाल दिया था। और जैसे मैंने ये चीज़ पकड़ी ना, मतलब मैंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कार्ड है, तो मेरे लिए बहुत ईजी था इसको हराना। तो फिर से इसी इसको बोलता है कितनी बड़ी चीटर हो बल तुम, 2 बार चीटिंग कर दी, तुम्हें शर्म नहीं आई, पिछली बार तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। तो ये रोने लग जाती है, और ये इसको बहुत सुनाता है। तो ये बोलती है कि प्रेसिडेंट मुझे घर जाना है, जैसे हमेशा इसी में बोलता था ना, तो इस बार ये बोलती है और मैं ना मरने के लिए घर जा रही हूँ। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ ज़रूर तुम मर जाना। फिर बोलता है कि नहीं नहीं सच में मत मर जाना, और अपने घर चली जाओ यहाँ से। तो ये सब बातें सुनने के बाद ना ये बोलती है कि मैंने क्या ही गलत किया, और मैं सिर्फ कागुया का क्यूट फेस देखना चाहती थी, तो उसके लिए मैंने क्या ही गलत कर दिया। और इतना सब सुनने के बाद फिर ये खड़ी उठती है, बैग वैग उठाती है, पर ये चुप नहीं होता, और ये पीछे से बोलता रहता है, जैसे एनिमे में होता है ना, 2 नरेशन वही चलते रहते हैं एक साथ। ये एक तरफ से ये बोलते रहते हैं एक तरफ से, और ये गेट खोलती है, बाहर चली जाती है। वो बोलती है कि मैंने तो वही ट्रिक्स यूज़ करी जो मैं अपनी छोटी बहन को हराने के लिए करती थी, पता नहीं आज मैं हार क्यों गई। और फिर यहाँ से हमें दिखाया जाता है जो ये होता है, इसी का में बोलता है कि ये कितनी बड़ी चीटर है। और फिर अब ना कागो जो ये होता है ना, सुरुग ने बोलता है कि मुझे कागुया के लिए मतलब नोट्स लेके घर जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, पहले नर्वस नहीं था क्योंकि गेम खेल रहा था, पर अब ये सोचता है कि अब मुझे अकेला जाना पड़ेगा। तो ये सोच सोच के नर्वस हो जाता है कि मैं उसके लिए क्या लेके जाऊँगा, मुझे क्या ले जाना चाहिए। और ये फाइनली ना जैसे तैसे करके उसके घर पहुँच जाता है, मतलब थोड़ा वाटर वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके उसके। तो जब ये पहुँचता है इसके घर, तो मतलब उसके पहुँचने से पहले हमें दिखाया जाता है जो हायासुका होती है ना, उसको बुखार कम करने के लिए एक स्पेशल दवाई मिलाती है, जिसमें थोड़ा सा अल्कोहल की मात्रा होती है, जिसकी वजह से ना इसको नशा चढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट यानी सिरोग ने कागुया के घर के बाहर पहुंच जाता है, और ये बोलता है तो फाइनली ये है फेमस कागुया का हाउस, जो मतलब बहुत फेमस है क्योंकि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो ये अंदर जाता है, तो बाहर खड़ी होती है हायासुका। हायासुका इसको देख के बोलती है कि मैं सर्वेंट हूँ लेडी कागुया की, और मुझे जैसे तुम्हारे कपड़ों को देख के लग रहा है तुम उसके स्कूल से आए हो, तुम मतलब उससे मिलना चाहते हो। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को मिलना नहीं है, बस आप ये सामान अंदर पहुँचा दो। अभी ये हायासुका जानती है कि कागुया इसको पसंद करती है सिरोगने को, तो इसको बोलती है कि ऐसे छोटे बच्चे की तरह हरकतें नहीं करनी चाहिए, हमारे कल्चर में एक मैन लेडी से मिलने खुद जाता है, उसको पकड़ के अंदर ले जाती है। अब जैसे अंदर जाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि ये ना नीचे बैठी होती है कागुया, और वहाँ ना मतलब कपड़े वपड़े नहीं पहने होते उसने अच्छे से, और मतलब छोटे बच्चों की इसे नशा चढ़ गया होता है उस दवाई की वजह से। तो इसको पकड़ती है, तो बोलती है तुम नीचे क्या कर रही हो, तो बोलती है मैं फायर ढूंढ रही हूँ। उसको पकड़ के ना बेड पे लिटा देती है, और उसको लेटा के ना वहाँ से इससे बात करती है। तो इससे शिरोंग ने पूछता है हायासुका से कि इसको हुआ क्या है। तो ये कहती है कि ये एक अभी एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे जगी हुई है, पर इसे कुछ याद नहीं कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो ये बोलती है कि और तुम इससे मिलने आए ना, तो तुम इसका थोड़ा ध्यान रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। और इसको ना मतलब थोड़ा सा ऐसा वार्न करके जाती है कि 3 घंटे तक इस कमरे में कोई नहीं आएगा, और ये कमरा पूरा साउंड प्रूफ है, तो प्लीज़ कोई भी ऐसी हरकत मत करना। मतलब इस तरीके से मोटी आवाज़ में बोलती है जिससे कोई भी इनअप्रोप्रिएट हरकत मत करना, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन में है अभी जहाँ पे भले ही तुम्हें जग रही हो, लगे हो कि ये जगी हुई है, पर ये जगी हुई नहीं है, और ये सो रखी है, और इसको कुछ भी याद नहीं है। और ये फिर से खड़ी इसके बेड से खड़ी उठती है, बोलती है कि भले ये जग रखी है, उस पर ये सो रखी है। तो ये बोलती है कि देखो सिरोगने को कागुया को बोलती है कि देखो सिरोग ने तुमसे मिलने आया। तो देखती है कि कौन है, तो बोलती है प्रेसिडेंट तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मैं स्कूल में हूँ कि मैं घर पे हूँ। तो ये बोलती है कि तुम अपने घर पे ही हो, तो ये तुमसे मिलना आया।
तो उसके बाद में दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है ये धमकी देके कि कुछ भी इनअप्रोप्रिएट हरकत मत करना, क्योंकि इस रूम से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी और 3 घंटे तक यहाँ कोई नहीं आएगा। तो उसका जैसे ये जाती है तो ये बोलता है कि मैं कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं करूँगा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। तो जाता है कागुया के पास बैठता है। कागुया इसको बोलता है कि तुम मेरी वजह से बीमार हो, इसके लिए सॉरी, और मैं तुम्हारे लिए जूस लाया हूँ, क्या तुम जूस पीना चाहोगी? तो कहते हैं कि नहीं मुझे जूस नहीं पीना। क्या तुम फायरवर्क लाए हो? तो ये बोलता है कि नहीं मैं फायरवर्क नहीं लेके आया। तो उसके बाद ये बोलता है कि यार मुझे पता चला कि तुम कल मेरा वेट कर रही थी बारिश में खड़े होके, इस वजह से तुम भीगी और तुम्हें बुखार हो गया, तो उसके लिए सॉरी। तो ये बोलती है कि नहीं सॉरी, मैं बोलना चाहती हूँ तुम्हें, और मैं तुम्हें हमेशा परेशान करती रहती हूँ। तो ये बोलता है कि तुम मुझे कैसे परेशान करती रहती हो? तो ये बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे हरकतें करती रहती हूँ जिससे तुम्हें मतलब प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ना सॉरी। और ये दोनों जो बातें कर रहे होते हैं ना, ऐसा हायासुगा ने बोला होता है कि आवाज़ें बाहर नहीं जा रही होती, पर हायासुगा ना बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही होती है ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो अंदर आ सके। तो ये बोलते प्रेसिडेंट मेरे पास आना 1 मिनट। तो जो सिरोगन होता है ना उसके पास जाता है, तो इसको बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ सोओगे, मतलब बिस्तर में हम एक साथ सो जाएं, मैं तुम्हारे साथ हक करके सोना चाहती हूँ। तो ये बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। इसको पकड़ता है और इसको ना खींच लेती है अपने बिस्तर पे, और ये मतलब बेड पे एक साथ होते हैं। तो इसको एकदम से वार्निंग याद आती है कि 3 घंटे तक हायासुका नहीं आएगी और इस रूम से आवाज़ भी बाहर नहीं जाएगी, और ये घबरा जाता है कि मैं क्या करूँ। पर फिर थोड़ी देर बेड पर लेटे रहने के बाद इसको नींद आ जाती है और ये सो जाता है। तो कुछ घंटों बाद ना कागुया खड़े उठती है और वो उसको अब वो बुखार ठीक हो गया और अब वो होश में भी है। तो जैसे वो होश में उठती है ना तो उसको कुछ नहीं याद रहता कि सिरोग ने उसके बगल में क्या कर रहा है। तो उसको लात मारती है बहुत तेज़ से और वो दूर फेंक के मारती है। तो बोलती है कि प्रेसिडेंट तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेड में? तो ये कहता है कि तुमने ही तो मुझे सोने के लिए बोलता है। तो बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक लड़की के बेड में सो रहे हो, और उस पर ना सामान वामान फेंक के मारता है। तो बोलते हैं कि अरे तुम क्या कह रही हो, तुमने मेरे को रिक्वेस्ट करी थी अपने साथ सोने के लिए। तो बोलता है कि तुम एक लड़की के बेहोश होने पे, बीमार होने पे उसका रॉन्ग फ़ायदा उठाना चाहते हो, और बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती है। तो ये भागने लग जाता है वहाँ से। तो ये भाग के चला जाता है, ये इस पर सामान वामान फेंक देती है। तो एकदम से ना हायासुका अंदर आ जाती है, वो बोलती है कि मुझे पता ही था कुछ ऐसा होने वाला है। तो फिर हायासुका को ये बोलती है कि हायासुका ये बताओ हम लोग कितने देर से मतलब ऐसे थे साथ में, और हमारे बीच में कुछ ऐसा गलत तो नहीं हुआ? तो ये बोलते हैं कि ये तो मुझे चेक करना होगा कि तुम्हारे बीच में कुछ मतलब उल्टा सीधा हुआ कि नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है सुरोने को, ये भाग रहा होता है, बोलता है कि बहुत ही मुश्किल था, मतलब एक जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसकी बिल्कुल बगल में रहना, पर मैंने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किया। और ये बेड चेक करती है हायासुका, और वो सिर्फ वहाँ पे मतलब लेटा था भाई, उस बंदे ने उसको टच तक नहीं करा, और इसी वार्निंग के साथ कि हाँ उसने कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं करा, ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें ऐसी औसम वीडियोज़ के लिए, और देखते रहें निंजा 2.0 को। थैंक यू सो मच।